बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लेसन नंबर 6 के अंदर यूज़ ऑफ शैल हैव बीन और विल हैव बीन। उर्दू में पहचान क्या होती है? वही 4 पॉइंट्स। अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे या घी में से कोई एक आए। पॉइंट नंबर 2, फ़िक्रे में कोई काम ना किया जाए। पॉइंट नंबर 3, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाए या कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए। पॉइंट नंबर 4, फ़िक्रे में वक्त या मुद्दत में से भी कोई एक आए तो फ़िक्रा शैल हैव बीन और विल हैव बीन वाली एक्सरसाइज से ताल्लुक़ रखता है। यह होगी उर्दू में पहचान। इसके इंग्लिश में स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये मैं स्ट्रक्चर्स इसलिए लिखवाता हूँ कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड आप सेंटेंसेस फिर बनाते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मस्बत जुमले का है। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव बीन विल हैव बीन वर्ब होते हैं और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब है बकाया जुमला। हर सेंटेंस के अंदर 2 चीज़ों का बताना लाजमी होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। उसके बाद आगे मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, उनको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का नाम दे दिया जाता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल, वो 2021 से पंजाब का नया वज़ीर आला होगा। He will have been the Chief Minister of Punjab since 2021। वो अगले दिसंबर से जेलम में नहीं होगा। वो अगले दिसंबर से जेलम में होगा। He will have been in जेलम since next December। अब हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ जो नेगेटिव का है। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, आप याद रखिए, एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ब हों, आपने जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट को सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लेस करना होता है। कुछ स्टूडेंट कर देते हैं शैल हैव नॉट बीन, विल हैव नॉट बीन। ऐसा नहीं, क्या करना है? शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन। स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के हम सेंटेंसेस अब बोलते हैं। वो अगले दिसंबर से जेलम में नहीं होगा। ही विल नॉट हैव बीन इन जेलम सिंस नेक्स्ट दिसंबर। वो 2021 से पंजाब का नया वज़ीर आला नहीं होगा। ही विल नॉट हैव बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब सिंस 2021। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, शैल या विल को शुरू में ले जाएंगे। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, ये याद रखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर जाते हैं। हक कितने ही वर्ब सेंटेंस के अंदर मौजूद हों। शैल हैव बीन ये 3, विल हैव बीन 3, शैल हैव बीन 3, विल हैव बीन 3, लेकिन आपने सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके जाना है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अगले दिसंबर से जेलम में हूँगा? शैल आई हैव बीन इन जेलम सिंस नेक्स्ट दिसंबर। क्या वो 2021 से पंजाब का नया वज़ीर आला होगा? Will he have been the new Chief Minister of Punjab since 2021? अब डबल इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर है why, when, where, how प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल्स हैं। वो अगले मास से क्यों जेल में होगा? Why will he have been in jail for next month?
वो अगले माह से जेल में क्यों होगा? वाई विल ही हैव बीन इन जेल फॉर नेक्स्ट मंथ। सेकेंड एग्जाम्पल, तुम्हारा बड़ा भाई 2022 से इंग्लैंड में क्यों होगा? वाई विल योर एल्डर ब्रदर हैव बीन इन इंग्लैंड सिंस 2022। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर्स और उनकी एग्जाम्पल्स थी। अब मैं आपको नोट लिखवाने जा रहा हूँ। ये नोट लिखिए कि शैल हैव बीन को आई और वी के साथ और विल हैव बीन को यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन सब के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नोट, अगर फ़िक्रे में लफ्ज़ ज़रूर आ जाए यानी बात पर ज़ोर दिया जाए तो विल हैव बीन को आई और वी के साथ और शैल हैव बीन को बाकी तमाम सब्जेक्ट्स यानी यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट नोट, जिन औकात की जमा हो सके उनसे पहले फॉर और जिन औकात की जमा ना हो सके उनसे पहले सिंस लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, यानी मिनट की जमा मिनट्स, आवर की आवर्स, डे की डेज़, वीक की वीक्स, मंथ की मंथ्स, ईयर की ईयर्स। तो जिनकी वाहिद और जमा दोनों होती है उनके साथ आप फॉर लगाते हो। बेशक 1 ईयर 10 ईयर दोनों में से कोई भी हो, हमने क्या करना है? फॉर 1 ईयर, फॉर 10 ईयर, फॉर 6 मंथ, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 डे, फॉर 4 days, फॉर 1 वीक, फॉर 2 weeks, फॉर 1 minutes, फॉर 10 minutes। लेकिन सिंस उन औकात के साथ लगता है जिनकी जमा नहीं होती। सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस अप्रैल, सिंस 2020, सिंस इवनिंग, सिंस 2010, सिंस 10 o'clock, इनके साथ आपने सिंस लगाना है क्योंकि इनकी प्लूरल नहीं होती। अब नेक्स्ट नोट, अगर फ़िक्र में कोई काम ना किया जाए, फ़िक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होगे, रही होगी वगैरह में से कोई एक आए तो भी ये फ़िक्रा शैल हैव बीन और विल हैव बीन वाली एक्सरसाइज से ताल्लुक़ रखता होता है। इसकी अंग्रेज़ी भी इसी तरीके से करेंगे। मसलन अगर मैं कहूँ कि वो बीमार रहा होगा, देखिए इस सेंटेंस में कोई काम नहीं किया गया क्योंकि बीमार रहना कोई काम नहीं है, तो ही विल हैव बीन इल। बेशक इस तरह के जुमले में वक्त और मुद्दत ना भी आए तब भी ये शैल हैव बीन और विल हैव बीन वाली एक्सरसाइज का जुमला होता है। लेकिन ये याद रखें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी वगैरह डूइंग वर्ब के जुमलों के आखिर में भी आता है। उनकी अंग्रेज़ी इस तरह से नहीं की जाएगी। मसलन कि वो खाना खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग फूड। इसमें विल बी और फर्स्ट फॉर्म ING आएगा क्योंकि खाना खाना कोई काम है। वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना काम है। तो बेशक उधर भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी आ सकता है, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी का तरीका डिफरेंट है। वो आगे चल के इंशाल्लाह डूइंग वर्ब में पढ़ाऊँगा बाकायदा तौर पर। क्या तुम शाम को नहा रहे होगे, विल यू बी टेकिंग अ बाथ इन द इवनिंग। तो ये डूइंग वर्ब है, नहाना काम है, तो इसमें विल बी और फर्स्ट फॉर्म ING। लेकिन वो बीमार रहा होगा, कोई काम नहीं किया गया, ही विल हैव बीन इल। वो कॉलेज से गैर हाज़िर रहे होंगे, दे विल हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज। फिर बेशक वक्त और मुद्दत ना भी आए, ये सेंटेंस इसी एक्सरसाइज से ताल्लुक़ रखते हैं। इस एक्सरसाइज से इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन करना है कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।